वेलकम बैक टू आवर चैनल एके बस। मेरा नाम है अरसलान खान और आप लोग देख रहे हैं टीवी लाउंज। और टीवी लाउंज जैसा कि आपको पता है अब ये सिलसिला शुरू हो गया है। अभी आपने हमारी एक वीडियो शायद देख ली होगी ऑस्कर्स की और ऊंची दुकान फीका पकवान। और अब नेक्स्ट उसी जो सीरीज़ है, इस सीरीज़ में आपको बहुत मज़ेदार चीज़ें मिलेंगी। कुछ चीज़ें आपको मीनिंगफुल से मिलेंगी, कुछ चीज़ें आपको जो है टीवी लाउंज से मिलेंगी, कुछ शायद हम डिटेल रिव्यू से लेंगे। अभी हम सोच रहे हैं, थिंकिंग प्रोसेस डे बाय डे बढ़ता जा रहा है कि ये भी होना चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तो हूँ नहीं। अरसलान तो है छुट्टियों पे, मैं हूँ छुट्टियों पे लेकिन ये शूट पहले हो चुका होगा बहुत पहले। अब आपको गेस करना है कि ये कपड़े कौन से एपिसोड में बने थे। मैं हूँ अरसलान खान और ये है एहतशाम रमजान। और आज हम ईयर एंडर्स डिस्कस कर रहे हैं। और आज की ईयर एंडर्स में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? आज के एपिसोड में हम बेस्ट राइटर्स एंड बेस्ट डायरेक्टर्स को जो है वो पुरस्कार पेश करेंगे। और एक चीज हम बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो हम ऐड करना चाहते हैं, इट वाज वेरी डिफिकल्ट, वेरी हार्ड फर्स्ट। यस, पिछले साल तो बहुत इजी था क्योंकि हमारे पास बहुत सारी वैरायटी थी। इस साल हमारे पास बहुत कम अच्छे राइटर्स हैं जिन्होंने अपने काम को थोड़ा मनवाया है, और डायरेक्टर्स और कुछ डायरेक्टर्स। पिछले साल हमारे पास काफी सारे थे, चूंकि ग्रीन भी नया नया आया था। ग्रीन के भी कुछ ड्रामास थे और बड़ी नई नई कॉन्सेप्ट्स आए थे, नई नई चीजें आई थी। एक्टर्स भी हमारे पास बहुत सारे निकले थे। न्यू कमर्स हमारे पास पिछले साल निकले थे, इस साल हमारे कोई न्यू कमर्स भी। ठीक है, तो इस दफा हमारी वो वीडियो नहीं आएगी, पिछले साल हमारी आई थी न्यू कमर्स की वीडियो। इस दफा ऑस्कर्स की आ गई। ऑस्कर की आ गई और हम पिट भी चुके होंगे कुछ लोगों के फैन से। ठीक है, लेकिन कोई बात अच्छा खासा पिट, वो भी जरूरी है। चले खैर, तो अरसलान कैसा रहा वैसे ओवरऑल ये साल ड्रामों के लिहाज से? मेरे ख्याल में क्या आई थिंक सारा फोकस जो फेमस ड्रामे रहे ना उन पे रहा। आसपास क्या होता रहा किसी ने नहीं मतलब देखा क्या हो रहा है, क्योंकि हर चैनल का कोई ना कोई एक ड्रामा तो एक टाइम पे एक तो हिट हुआ है, अपार्ट फ्रॉम जियो। लेकिन जो जियो का भी हुआ ना, कौन सा जाने सर हिट हुआ, लेकिन अब उसको राइट हम क्या कहें उसको, क्या नाम है, मुझबा नशीन नहीं रेहान आफ्ताब और दो रगड़ा पैटिस की जोड़ी, दूसरा नाम साथ कौन है डायरेक्टर? मोहसिन मिर्जा। उनको क्या डिस्कस करें, मतलब इतना गंदा ड्रामा है। ठीक है, लेकिन बाकी जो है ना हर एक का कुछ ना कुछ ऐसा है जो हिट हुआ है और उनकी राइटिंग में एक हमें एक न्यूनेस और डायरेक्शन में बड़ी जरूरी है, वो बड़ी जरूरी है। ठीक है, तो शुरू कहाँ से करेंगे हम? राइटर्स और बाद में हम जाएंगे डायरेक्टर, क्योंकि इस वाले में हम नॉर्मल बातें तो कर नहीं सकते। रूटीन की बातें नहीं कर सकते ना, कैसा रहा दिन, कैसी रही रात। बाकी दिसंबर में आ रही होगी वीडियो, ठंड बड़ी होगी। अभी हम बैठे हुए हैं बस तवा से टांग के, खुद ही हम वीडियो देख के हमें ठंड लग रही होगी। चले कोई बात नहीं, क्या चले बिस्मिल्लाह करें फिर। राइटर्स, सबसे पहले हम राइटर्स की बात करेंगे। ठीक है, तो राइटर्स जो है राइटिंग, क्योंकि आपको पता है कहानी का कॉन्सेप्ट लेके आना, कहानी का वन लाइनर देना, डायलॉग्स लिखना, ये सारा कुछ काम है राइटर का। कैरेक्टर्स लिखना, ये भी बहुत बड़ा काम है। एक कैरेक्टर आर्क बनाना और कैरेक्टर की जर्नी बनाना, ये सारा कुछ राइटर का काम है। तो हम जो है इसमें राइटर्स को ज़रूर जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अरसलान किन राइटर को डिस्कस करना चाह रहे हैं आप? सबसे पहले जो मुझे सबसे ज़्यादा नहीं, जो हम कम से शुरू ना करें। कम कोई भी नहीं है मेरे ख्याल में, सारे इक्वल ही हैं। जो हमने लिए है ना उन सब में कोई ना कोई पॉइंट ऐसा है जिसने हमें बहुत ज़्यादा इंप्रेस किया, जिसकी वजह से हम इस लिस्ट में उनको ले रहे हैं। तो हम बगैर किसी ऑर्डर के हम शुरू करते हैं। ठीक है, शुरू किससे करेंगे? राइटर्स। कौन से राइटर से आप बता दें। चले, सबसे पहले मैं शुरू करूंगा अवैस अहमद और आदिल अफजल से, फ्रॉम ड्रामा स्टैंड अप गर्ल। वो ड्रामा था जिसमें हमने पहली दफा टीवी लॉन्च में स्टैंडिंग ओवेशन दिया। यस, स्टैंड अप गर्ल को आज स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं जी, बिल्कुल। हाँ जी, मैंने इतनी सारी किसेस दे दी आपको। We love you so much। मतलब that was our drama। Yes। इतनी सारी चीज़ों के ऊपर आपने ड्रामे के अंदर बात की कि हम अभी सोच भी नहीं सकते। आपने एक डिवोर्स वुमेन की जर्नी के बारे में बात की, टॉकिंग अबाउट हिना खाला। ठीक है, आपने कैंसर पेशेंट की बात की, अस्मा अब्बास। आपने एक लड़की की जर्नी के बारे में बात की जो एक कॉमेडियन बनना चाहती है। आपने मरासी कल्चर, भांड कल्चर जिसको कहते हैं, उसके ऊपर बात। मूड़ा पकड़ो यार, मुझे दर्द ही ना कमर में निकला है। फाइन, फिर आप इधर बैठे हो। ये आपने इन द पैरेलल रैपर को भी ऐड किया, रैप वर्ड की बात की, उनकी जो टर्म्स होती हैं वो हमें बताई। आपने वडेरा कल्चर हमें दिखाया, हम अगर गाँव में चले जाएं। आपने इतना कुछ एक ड्रामे में इतनी सेंसिटिविटी के साथ जो है वो हैंडल किया है कि आई सैल्यूट आदिल अफजल एंड
अवैस अहमद, जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट के ऊपर काम किया और उसको इतने अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट एंड आई सैल्यूट द यू कैन से कि राइटर्स की ही बात मैं करूंगा, लेकिन वो जो एक पहले एपिसोड में जो सीन लिखा है ना, मैं नहीं निकला आज तक उससे। एक लड़की ट्रू एंड आई स्टिल वॉच। पहले मैं फर्स्ट सेकंड एपिसोड देखता हूँ, फिर मैं 18वीं 19वीं एपिसोड देखता हूँ। इट वाज वेरी डिफिकल्ट, मुझे अभी भी आंसू आ रहे हैं कि वो सिचुएशन ऐसी थी कि उन्होंने रियल लाइफ जी हुई थी, ज़ारा नूर अब्बास ने और अस्मा अब्बास ने, और उसको लिखना एक और उनको उन दोनों को उसके साथ करना, इट वाज वेरी डिफिकल्ट। इट नीड्स गट्स, ठीक है, बहुत गट्स होने चाहिए। चलो राइटिंग का तो हम कह दिया ना कि एक हमें कैरेक्टर्स है। भाभी के क्या, वो जो मामी, हर कैरेक्टर यूनिक था। क्या सॉरी मामिया वो मामियों के कैरेक्टर लिखे उन्होंने, ने जो कैरेक्टर प्ले किया है, बड़ी मामानी का कैरेक्टर प्ले किया है, सोहेल अहमद का कैरेक्टर ले लिया यार, उफ कितना खूबसूरत आपने वो कैरेक्टर लिखा है, और सभी कंसिस्टेंट थे। मुझे ये बड़ी अच्छी लगी, मुझे बहुत सारे कैरेक्टर्स मेरे फेवरेट हैं इस ड्रामे के अंदर। आई लव हिना खाला इज माय फेवरेट, ज़ारा इज माय कबीर इज माय फेवरेट। इवन आई लव दैट शायर वाला जो अदिल अफजल ने खुद किया, इट वाज आल्सो वेरी गुड। मुझे भूल रहे हैं, राजू वाज सो गुड। यस, उसमें आपने कैमियोज डाले, अमानत चंद का कैमियो डाला, आपने मदरी साहब का क्या नाम है, नवाज अंजुम का कैमियो डाला, आपने इतने सारे कैमियो डाले इस ड्रामे के अंदर। आपने हर कैरेक्टर और अब देखिए ना, आपने उधर वडेरे में भी दिखाया, एक औरत है जो सबा फैसल का कैरेक्टर था, फैसल वाज सो गुड। कितना वो क्रिस्मेटिक कैरेक्टर आपने लिखा था, और उस्मान पीरजादा का कैरेक्टर आपने बहुत प्यारे, इवन आपका हर कैरेक्टर यूनिक था। यूनिक के अलावा मुझे इधर ऐड और बात करनी है। अब जैसे सबा फैसल का कैरेक्टर हम देखे थे कि शी इज गोइंग टू बी वेरी नेगेटिव, और उन्होंने नहीं ऐसा नहीं उन्होंने बड़ा लॉजिकल तरीके से बताया कि उन्होंने सब कुछ देखना है कि ये प्रेशर है हमारे, क्या तुम हमारे साथ चल पाओगी, मतलब वो एंड में उससे बोलती है ना, क्या तुम ज़ारा को जो तुम्हारे ख्वाब हैं, क्या तुम्हारे ख्वाब इसके साथ अलाइन कबीर के साथ, तो वो एक बड़ा मजेदार स्टैंड अप गर्ल। और सबसे प्यारी खूबसूरत बात इसकी एंडिंग। यस, एंडिंग आपने कितनी ओपन एंड रखी, कितनी अच्छे तरीके से, कि जरूरी नहीं है कि एंड पे हीरो और हीरोइन मिल जाएं, वो जुदा रह के भी जो है वो जिंदगी में अपने आप, क्योंकि आपने या तो अपनी प्रेफरेंस को वो देनी है, अपनी लाइफ गोल्स को परफॉर्म कर रही हो क्राउड में, तुम्हें मैं नजर आ रहा हूं, वो करना है, या फिर आपने अपने रिलेशनशिप को, तो वो रिलेशनशिप में रहते हुए उनकी दूसरी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा हर्ट होनी थी, तो उन्होंने जो है वो नहीं, कोई मसला नहीं, आप ना रोएं, बहुत खूबसूरती से आपने मेरा तो आपको पता है सबसे फेवरेट ड्रामा ही 2023-24 में पूरा साल ये ड्रामा देखते रहे। मैं अभी भी अभी भी मैं देखता हूँ। मतलब आप भूल गए अदनान शाह टीपू ने जो कैरेक्टर किया था, सलीम गरारी जो रिक्शे वाला इनका मामू बना हुआ था, एवरी कैरेक्टर इज यूनिक एंड कोई अपने एवरी कैरेक्टर बाहर नहीं निकला अपने कैरेक्टर। हाँ नहीं, कोई भी कैरेक्टर अपनी कैरेक्टरिस्टिक से बाहर नहीं निकला, आपने देखा होगा, सब अपने उस दायरे में थे, जो सर्कमस्टेंसेस है उस दायरे में रहते हुए किया, तो हैट्स ऑफ। और राइटर्स की कुछ सिचुएशंस लिखना वाज सो ब्यूटीफुल, स्पेशली वो हॉस्टल में जाना, दोनों मामानियों का, वहां पे ज़ारा का बीमार होना, इनको खाना खिलाना। ज़ारा किधर चली गई थी तू? तेरी बात और वापस वो घर में आके सरप्राइज देना, बाका खानी खाना सबके साथ, और वो विट ऐड करना, घर बन रहा है जब, यस वो कितना प्यारा कितनी मजे की थी होगा वो उन्होंने। या जैसे घर बनने वाला एक सीन था, फिर वो जो सब अपना सामान बेचने लग जाते हैं। नाना जी ने मेरे लिए अपना प्लॉट बेचा है। हाँ ना, लेकिन और तेरा कमरा बनवाने के लिए भाभी ने अपना सारा जेवर निकाल दिया था। रैप बैटल जो होती है, वो जो जोडी का कैरेक्टर है, वो जो बिजनेसमैन होता है, जो कैफे ओनर होता है,
वो सिचुएशंस कितनी प्यारी लिखी है आपने, हर चीज बहुत, मुझे कोई गिला नहीं है इस ड्रामे से। मुझे भी नहीं है। मुझे शदीद, मेरे ख्याल में अगर परफेक्ट अगर कोई आई ड्रामा वांट कि मेरी सिर्फ एक ख्वाहिश थी, मून की नहीं थी, कि एंड में थोड़ा दादा और सॉरी नाना और वो जो नवासी की थोड़ी सी और सिचुएशंस लिखी जाती, ट्रेनिंग होती है, हाँ ट्रेनिंग वाली। हाँ सिंगर की इतनी लंबी थी कि कैफे आ गया, लेकिन वो अगर ऐड हो जाता ना कि एक वेटरन वो दिखा रहे होते हैं ना कि उसकी कॉमेडियन वो किस तरह से नई कॉमेडी के साथ अपने आप को ढालता है, थोड़ा सा बस मेरा ये है जाती वो ऐड हो जाता। मैंने क्योंकि अपने रिव्यूज में भी ये बात आपने हमेशा कही है बात, तो वो मेरे लिए थोड़ा, मेरे लिए तो इट्स परफेक्ट, इट्स परफेक्ट। अदील अफजल प्लीज और ड्रामे लिखिए, प्लीज और ड्रामे लिखिए, आप छा जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी। अगली अगर आप अरसलान बात करें तो हमारे आजकल के बड़े फेवरेट राइटर जो आजकल बहुत ज़्यादा लिख रहे हैं और आई एम वेरी हैप्पी कि वो लिख रहे हैं, मुस्तफ़ा अफरीदी, जिनका नाम है फ्रॉम जर्द पत्तों का बन। बहुत खूबसूरत आप लिखते, इनकी ना लिखावट में ना मुझे एक न्यूनेस नज़र आती है, ऐसे कि आप सोशल नॉर्म्स को लेके चलते हुए आप सोशल मैसेज भी देते हैं, वो बड़ी प्यारी इनकी बात है। और एक रीजनल कहानी लिखना इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप, और मैं तो हूँ उस रीजन से, उसके कल्चर को जानते हैं, उस कल्चर को मुझे बहुत पता है, मैंने देखा हुआ है, क्लोजली देखा हुआ है, तो मैं हमेशा अपने रिव्यू में कहता था कि ये ऐसे होता है, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। इवन देयर वर फ्यू सराइकी आर्टिस्ट जिनके कैरेक्टर्स बनाए गए, जैसे भाभी का कैरेक्टर, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने कहा ऐसे ही होते हैं, नौलखी ऐसी ही हो सकती है। और यार आप जब कोई राइटर आपके दिल के तार को छेड़ता है ना, तो वो फिर बहुत बड़ी, मेरे जैसा बंदे, मतलब खैर मैं तो बहुत इमोशनल, बहुत ज्यादा इमोशनल हूँ, लेकिन आपने भी, और भी तो कई ड्रामे हैं, और किन ड्रामों में कितनी इमोशनल सिचुएशंस आती हैं, और बड़ी ऐसी सिचुएशंस भी होती हैं जो बड़ी सेंसिटिव सिचुएशंस होती हैं। लेट्स टॉक अबाउट दिल नाना, जैसे वो कैंसर वाली एक सिचुएशन थी, नहीं फील हुई, कैंसर इज समथिंग, मैं तो रोने बैठ जाऊं ना कोई भी कैंसर की स्टोरी हो, बिल्कुल ऐसे, क्योंकि जब आपने वो रियल लाइफ देखा हुआ है, तो अब उधर नहीं होता, हम मजाक उड़ा रहे हैं उसके कैंसर का, बिल्कुल ऐसे, जबकि इधर ऐसा कोई कैंसर वाला सीन भी नहीं है, बस एंड में बाप की खुशी देख के हम खुशी से रोने लग जाते हैं। इतनी प्यारी फादर की और डॉटर की बॉन्ड आपने दिखाई है, खुद ही संभलना है जी। इतनी खूबसूरती के साथ आपने बाप बेटी का रिश्ता दिखाया है कि शायद ही कभी हमने टीवी पे देखा हो, मैंने नहीं देखा इतना ट्रस्टिंग फादर और इतनी जिम्मेदार बच्ची आपने दिखाई। मीनू और बुरे पहलवान का कैरेक्टर, इनकी जो रिलेशनशिप था वो लफ्जों में बयान ही नहीं हो सकता। तू क्यों डरी खड़ी है? मेरी मीनू को हाथ लगा। बुरे और भी देयर लॉट्स ऑफ रिलेशंस जो के नए फूफी भतीजे का खूबसूरत, रोशन का, और ब्यूटीफुल हमजा के जो कैरेक्टर था उसका, डॉक्टर वो जो महकमे मंसूबा बिल्कुल उसकी जो उनके जो बंदे होते हैं, हसीब खान और उनके साथ उनके साथ जो उसका एक बॉन्ड था, वो एक बड़ा ही ममता वाला फैमिली वाला लगता था। भाई कितने प्यारे लिखे आपने, मतलब थे टॉक्सिक थे, लेकिन लिखे कितने अच्छे, लिखे बहुत अच्छे। जो हमारी हीरोइन का मीनू के जो आपने भाई लिखे, आपने हॉस्पिटल की रिस्पांसिबिलिटीज को इतने अच्छे से दिखाया, आपने हाउस हेल्प में जो बच्चों से काम करवाते हैं उसके ऊपर आपने, और सबसे ज्यादा दुख या सबसे ज्यादा मैं इस ड्रामे को उस दिन समझा जब मैंने रियल लाइफ में वो सिचुएशन देखी, बिल्कुल देखी। मेरा हाथ उठ गया, अभी तक हाथ में दर्द हो रहा है, पता नहीं इनकी हड्डियां इतनी मजबूत कैसे। वो कितना मुश्किल वीक था। हाँ बिल्कुल ऐसे, जब हमने वो डिस्कस किया कि यार मैं आज वो सिचुएशन देख के आए हैं, बिल्कुल ऐसी है कि नौकरों के साथ क्या क्या सलूक होता है छोटे छोटे बच्चों के साथ रियल लाइफ में। और उन्होंने बच्ची मार दी, और आपने उस टॉपिक को कितने अच्छे तरीके से हैंडल किया। इवन आप अगर देखें वो मलिक नादिर का कैरेक्टर, मलिक नादिर he was a ग्रे कैरेक्टर, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं, ऑल ही वांटेड वाज कि उसको पहचाना जाए, उसको रिकॉग्निशन मिले, उसके लिए भी रास्ता सही या गलत ये फिर वो भी वो थोड़ा सा डगमगा वो जिस तरह से आपने लिखे, सो गुड भाई, अमेजिंग, वंडरफुल।
आपने ओल्ड एज लव भी दिखाया सामिया मुमताज का और अली ताहिर के कैरेक्टर का। रानी वो कितना अली cute ताहिर था। का कैरेक्टर हाँ, मतलब आपने इतनी यूनिक चीजें दी हैं अपने ड्रामे के, और सोशल बाउंड्रीज के अंदर रहते हुए ये बड़ा मुश्किल है। मेरे कि कल आप- एक दोस्त हाँ, मेरे दोस्त कह रहा था हम हर 4 साल बाद वेट करेंगे कश्यप फाउंडेशन एक ड्रामा निकालेगी जिससे हम कुछ सीखेंगे। हाँ, ऐसे ही है, ज्यादा ड्रामे होने चाहिए, ज्यादा होने चाहिए। जिससे हम बहुत कुछ सीखें। यार बहुत सारी चीजें हमने इस साल इस ड्रामा से सीखी। बहुत लास्ट ईयर मैंने जिंदगी में पहली दफा गैस लाइटिंग हाँ, सीखी। बिल्कुल ऐसे ही है। ऑल फ्रॉम बिकॉज नाइलान सारी। ऑल बिकॉज ऑफ जैसे आपकी मर्जी हाँ, नाइलान हाँ, सारी। इस साल मैंने बहुत सारी चीजें सीखी हैं। हाँ, मुस्तफा फरीदी से। You can ask my you can say कि हाउस हेल्प हाँ, प्री जरपत्तों का बनन पोस्ट जरपत्तों का बनन बहुत फर्क है। इज टोटली हाँ, डिफरेंट बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल। कि कैसे डील करना। हाँ। तो मुस्तफा फरीदी, वी लव यू, We love वी you. लिटरली We लव यू for creating that empathy हाँ, for such people या such characters कि इनको आपने ऐसे डील करना है। ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इन लोगों ने शायद ये एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए देखा हो, लेकिन मैंने तो बहुत सीखा है। एक एस्पायरिंग डॉक्टर की जर्नी कितनी प्यारी थी हमारी मीनू की, उसकी कॉन्वोकेशन का सीन ही आप उठा के देखिए Yes, यार। yes. घर जहां से इससे अच्छे क्लोजिंग कि उसने एक एक मेडल सबको पहनाया अपने गांव में, जो जो बंदा उसके लिए जिम्मेदार था। इट गोट टीयर्स इन माय आईज। प्लीज कहीं ऐसी जगह पे आओ जहाँ पे मैं रहूं नहीं। हाँ प्लीज चलें आ जाओ। ओके जी, थैंक यू सो Thank you so मच much. मुस्तफा फरीदी, आप इस साल के बड़े स्टार हैं हाँ बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल राइटर्स में। बिल्कुल ऐसे। यस अच्छा जी, अब एक मिनी सीरीज की तरफ आते हैं। जी, जरूर। छोटा सा ड्रामा। नए राइटर हैं, ठीक है, जिशान जुनेद उनका नाम है, फ्रॉम लेस्टर है मोहब्बत। बड़ी नई कहानी ओ थी, भाई वाह भाई वाह। बड़ी खूबसूरत कहानी थी, सीरियसली। आई थिंक मजा आ गया। मैंने चांदनगर हमने इनको पहली दफा एक्सप्लोर किया बिल्कुल था, ऐसे, बिल्कुल बट आई वांट के जिशान जुनेद ड्रामे जिन्हें ज्यादा ड्रामे लिखें, क्योंकि ही नोज हाँ द यू कैन से कि हमारी जनरेशन को कैसे ग्रैब करना है। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारी नब्ज पे हाथ रखना आता है नब्ज, उनको। वो उनको कि नब्ज कौन पता सी है। बातें करूंगा कि इसको मेरे जैसा बंदा भी समझ जाएगा कि मैं ये समझाना चाह रहा हूँ। बिल्कुल एक और आपने ये भी दिमाग में रखना है कि एक घर बैठे हाउसवाइफ भी ड्रामा देख रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मेरे लिए मैं अच्छा वैसे पहले हम इसको ऐड नहीं करते, मैंने स्पेशली ऐड करा है, प्लीज आप इस आवाम जी को जी कहें। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे, क्योंकि मुझे लेट्स ट्राई मोहब्बत बहुत ज्यादा पसंद बहुत पसंद आया था, बिल्कुल ऐसे ही। इज वन ऑफ द बेस्ट सीरियल ऑफ 2024 के मतलब जो वो एक ट्रॉमास चल रहे थे, मतलब जो एक पुराने जो हमने कितने सारे कपल्स देखे हैं वो एक ही तरह की जिंदगी में गुजार के उनको पता भी नहीं लगता कि हमारी आपस में मोहब्बत है या अब आदत है। आदत है, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। हम इस इंसान के साथ क्यों हैं। वो कोई एक सा टर्निंग पॉइंट आता है जब आपको एहसास होता है कि नहीं यार वो बेचारी बंदी this is- ठीक हाँ, थी। हाँ, दिस इज समवन वी वैल्यू फॉर लाइफ। हाँ, और सेकेंडली एक ऐसे माहौल में जहाँ पे टॉक्सिक सास बहू शदीद हिट हुआ बिल्कुल और ऐसे। उसमें एक इतनी प्यारा खूबसूरत सास बहू का सास बहू relationship, दिखाना, वो मावरा का और वो जो तज़ीं का, ओह माय गॉड अमेजिंग, वेरी ब्यूटीफुल, अमेजिंग, वेरी ब्यूटीफुल। मैं बड़ा अच्छी आपने, नहीं बड़ी अच्छी आपने सिचुएशन बड़ी मजे की लिखी हैं आपने, कि बहू का घर में सबके साथ झूठ बोल के आना और उसको घर में अपने कदम जमाने के बाद जो है वो सारा कुछ करना, और प्लस वो जो एक कभी ना मिलने वाली मोहब्बत जो उसकी होती है उनके कैरेक्टर की, नौशीन शाह और इनका क्या नाम है, अरसलान। जन्नत जी वाले कौन है जी एक्टर, कुबरा के जो होने वाले हैं। हाँ जन्नत जी क्या है नाम उनका, गौहर मिर्जा गौहर रशीद, रशीद। उनके कैरेक्टर की कितनी परतें आपने दिखाई, बड़े अच्छे तरीके से दिखाई कि वो कितना बिटर हो गया है, उसको लाइफ में प्यार नहीं मिला। उसके भी ग्रेनेस थी। हाँ वो ग्रेनेस बड़ी मजेदार, वो बड़ी मजेदार, सारे कैरेक्टर बड़े मजेदार थे आपके। एंजेलिन वाज द डायरेक्टर ऑफ एंजेलिन डायरेक्टर थी, हाँ बिल्कुल एंजेलिन डायरेक्टर। तो फ्रेश स्टोरी राइटिंग आपकी बड़ी है। चांदनगर में मुझे आपकी राइटिंग बड़ी पसंद आई थी, ठीक है, ऑल्दो उसकी ट्रीटमेंट उस तरह से नहीं थी, लेकिन फ्रेशनेस उसमें भी थी कि देयर इज दिस प्लेस जहाँ पे सारे लोग अपने अपने डिफरेंट बैकग्राउंड्स को छोड़ के आए हैं और वो सारे एक जगह पे रहने लग और जाए। डिफरेंट कैरेक्टर्स और थे हाँ उसमें भी। हाँ, मतलब वो जो रोबोटिक सी थी हाँ। और वो आई थिंक इट वाज हाजरा यमीन थी, यस हाजरा यमीन थी। एंड सिंध के कैरेक्टर थे, फिर पंजाबी कैरेक्टर थे, आपने सारा कुछ रखा हुआ था। और उनकी एक मालकिन थी उस घर की जो
प्लेड बाय अतिका ओटो अतिका वेरी ओटो, ब्यूटीफुली very beautifully. तो आपकी स्टोरीज में फ्रेशनेस बहुत ज्यादा है तो और जरूर मैंने एक- बारहा कहा था, मुझे हाँ, आज भी याद है, हाँ, चांदनगर हाँ, के टाइम पे भी शायद कहा था, और मुझे चांदनगर के टाइम पे शायद नहीं कहा था, बट लेट्स ट्राई मोहब्बत के एंड पे आई वाज लाइक, मैंने स्पेशली बोला कि रुकना नहीं है, रुकना नहीं और हाँ, लिखो हाँ, और बिल्कुल, लिखो, क्योंकि तुम एक अच्छे राइटर हाँ, हो। बिल्कुल ऐसे ही है। चलें हाँ हाँ आगे चलें फिर जी, अरसलान। मूविंग ऑन टू एक और राइटर जिन्होंने आपको इस साल बहुत इंप्रेस किया, नए जमाने की मोहब्बत लेके आई, बर्न्स रोड के रोमियो जूलियट, पारस अहमद। लव हर, हाँ शी इज द कंटेंट हेड ऑफ बिग बैंग ओके ठीक है, एक्चुअली, हाँ ठीक द कंटेंट हेड है। ओके और जो आप लिख गई हैं ना, हाँ आई कांट एक्सप्लेन। नए ज़माने के रिलेशनशिप्स की कॉम्प्लिकेशंस को आपने ब्यूटीफुली पेन किया है। इसका तुम्हें फेंका नहीं है ये मैं फेंक देता हूं। ये कपड़े देखो गंदे ब्यूटीफुली पेन किया है। मेरे लिए वो फोकस नया रिलेशन नहीं हाँ, था, हाँ, नया रिलेशन के लिए एक और ड्रामा, जनरेशनल ट्रॉमास की बात कर लें आप। जनरेशनल ट्रॉमा हाँ। एंड बाप की फौतगी वाला हाँ, सीन, हाँ, इट वाज वेरी डिफिकल्ट। हाँ हाँ फॉर मी, बड़ा खूबसूरत है उसमें दिखा, क्योंकि उसमें कुछ बातें ऐसी थी जो एक्सपीरियंस की थी आपने। एक्सपीरियंस की थी, मुझे लग रहा था कि मैं कह रहा हूँ। हाँ आप कह रहे हैं, ठीक है। बहुत खूबसूरत और डायलॉग्स बड़े प्यारे आपने लिखे थे। आई रिमेम्बर तुम हाँ, आके कहते थे कि हाँ। मुझे नहीं पता अरसलान ने हाँ, सीन हाँ, कैसे हाँ, देखा हाँ, है। हाँ, बिल्कुल ऐसे है। हाँ बड़ी खूबसूरती से आपने लिखी थी। और आपने पूरे ड्रामे की सिचुएशन बड़ी अच्छी लिखी थी कि देयर इज दिस कपल जिन्होंने भाग के शादी की और उनका एस्केप चल रहा है और चेजिंग सीक्वेंस चल रहे हैं और सारे कुछ चल रहे हैं। वो सिचुएशंस बड़ी प्यारी आपने लिखी थी। एंड देन आफ्टर उनकी थोड़ी सी सुलह हो जाना और फैमिली में लड़के की तरफ से प्रेशर, लड़की की अपनी फैमिली की तरफ से प्रेशर, लड़ाइयाँ झगड़े। रिमेम्बर वो सीन जिसमें शहीरा उसको थप्पड़ मारती है, हाँ हाँ अपने शोहर को। कितना नहीं, अच्छा इसको हमजा को, हाँ हाँ, क्या सीन था, बहुत खूबसूरत। हाँ मैंने तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था ये होगा। खिरेंगे ऐसे होगा। हाँ वो आपने सिचुएशन बड़ी प्यारी लिखी थी और बड़ी नए जमाने की थी यार, बहुत बहुत प्यारा नए ड्रामा जमाने है। की। ओनली प्रॉब्लम विद दिस ड्रामा इज आई विश आप उसमें वो गुजराती एलिमेंट ना डालते। ना गुजराती एलिमेंट डालते ना वो छोटा बच्चा डालते। ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है, वो ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोल रहा है। अरे छोड़ो ना। एकदम हम नए बच्चों के बहुत खिलाफ है, हम नए बच्चों के बहुत खिलाफ है, मुझे लगता है हम बूढ़े हो गए हैं ना, बूढ़े। अच्छा तो खैर अदरवाइज अब एंड भी बड़ा प्यारा किया है, बहुत प्यारे एंड भी बड़ा प्यारा किया आपने। परीसा, हाँ और कोई आपका इस दुनिया में फैन हो ना हो, आई एम योर बिगेस्ट फैन, लेट मी टेल यू। माशाल्लाह माशाल्लाह, चलिए अच्छी बात है। अगर मैं अपनी इस 2024 को रिवाइंड करता हूँ ना, जब इवन जब हम ईयर एंडर्स लिख भी रहे थे, तो मुझे सबसे पहले कहता है हाँ जी क्या लिखना है, सबसे पहले ड्रामा को, मेरे दिमाग में सबसे पहले बर्न्स रोड के रोमियो जूलियट आता है। हाँ ये तो आपने किया हुआ है, डायरेक्टर्स में भी और डायरेक्टर्स में, राइटर्स में, एक्टर्स में। मेरे लिए बहुत बहुत मेरा पर्सनल बाइस होगा, आप कह सकते हैं, ठीक है कोई मसला नहीं, हो सकता है। बट मैंने इस बट स्टोरी भी अच्छी थी। हाँ मैंने इस ड्रामे को एक और ही लेवल पे देखा है। चलें अच्छी बात है अरसलान, आगे चलें फिर। जी प्लीज आगे चलते हैं फिर एक वेटरन राइटर की तरफ, जी, जो कि पिछले साल भी उन्होंने बड़ा अच्छा लिखा। और डायरेक्टर के राइटर राइटर हाँ sorry। हाँ हाँ क्या मैंने डायरेक्टर कह जी, दिया, आपने डायरेक्टर क्षमा कर दीजिएगा। नहीं नहीं आप ना जफर विराज की बात हो रही है, यस, फ्रॉम मंजोगी। जफर मिराज को इस दफा ऐड करना बहुत हाँ, जरूरी था, हाँ, क्योंकि लास्ट टाइम डायरेक्टर्स में हमने जफर मिराज को ऐड नहीं हाँ, किया हाँ, था, जस्ट मुकाबले पर। काबली पुलाव, हाँ, काबली पुलाव हाँ, end अच्छा एंड नहीं अच्छा नहीं था, ठीक है, बट मन जोगी वाज सो गुड, सो गुड। मन जोगी लिखना और हर एपिसोड में कोई एक नया एलिमेंट ऐड करना, आपने रिलीजन वाला पॉइंट भी ऐड किया, आपने कबूल है, कबूल है, हलाला वाला point Minorities add की किया, बात आपने की। minorities की बात की, आपने आपने पॉलिटिक्स के ऊपर बात पॉलिटिक्स की, पे बात की, आपने- सलाब सदगान कि- की हाँ, जर्नीज हाँ, पे हाँ, बात हाँ, की, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, लॉट्स ऑफ थिंग्स यार, कुछ चीजें ये तो जो हो गए ना सोशल हाँ, इम्पैक्ट हाँ, जो हाँ, आपने बिल्कुल, लिखे। social फिर issues। आप आ जाए कैरेक्टर्स के ऊपर, हाँ। जो आपने कैरेक्टर्स लिखे हैं ना इसमें, Yes. वो आर, हाँ दे आर नहीं, वो आर, ठीक है, दे आर वेरी बिलीवेबल। यस दे आर। लेट्स टॉक अबाउट अस्मा। हाँ
हाँ ओह माय गॉड, क्या करेक्टर लिखा था वो। बहुत खूबसूरत। माँ ऐसी ही हो, माँ ऐसी होती हाँ, है, हाँ, हाँ। माँ अपने बच्चों पे परों पे पानी नहीं नहीं आने देती, और वो जिस आंच नहीं तरह आने से देती। उन्होंने लिखा हाँ, वो हाँ। नेचुरल लग रहा था। वो नेचुरल था। इसके बाद आप आलिया की बात कर आलिया लें। की बात करें आप। आलिया की मैंने आई रिमेम्बर, मैंने मुझे अपने रिव्यूज बहुत सारे याद आ रहे हैं। मैंने बोला एक जगह पे वो खड़ी थी, मुझे लगा ये मेरी कजन खड़ी है। हाँ। आपने इतना रिलेटेबल कैरेक्टर लिखा, इतना रिलेटेबल कैरेक्टर लिखा, वो मुझे कहीं से भी, खैर ये तो एक्टिंग की बात है, लेकिन आपने कुछ तो लिखा होगा ना कि अगर वो आलिया ऐसी होगी। आलिया ऐसी है। आपने बड़ी खूबसूरत, आपने जो है वो चौधरी शबीर का कैरेक्टर बड़ा प्यारा लिखा। वो टॉक्सिक हस्बैंड, वो टॉक्सिक बेटा, वो पॉलिटिशियन, उसके अंदर वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना और वो करना बड़ी प्यारी बात। मुझे इब्राहिम के बड़े पसंद आए ट्रेड्स जो लिखे राइटर ने। मुझे उसकी सहेली की ट्रेड्स बड़े पसंद आए। मुझे तनवीर मौलवी साहब, ओह माय गॉड, हाउ कैन अदनान शाह टीपू का कैरेक्टर जो था, वो एंड तो वही गेम चेंजर थे ना। हमने ज़रपत्तों में नहीं डिस्कस किया, लेकिन आप देखें ना दो डिफरेंट मौलवी प्लेड बाय सेम एक्टर, बट यहाँ पे देखो ना गेम चेंजर तो एंड पे हमारे मौलवी साहब थे ना, उन्होंने जाके ऐलान किया कि ये चेन टूटनी चाहिए, मॉब लिंचिंग नहीं होनी चाहिए। आपका कितना प्यारा मैसेज है। आलिया और इब्राहिम का निकाह इसी सजदागाह में पढ़ा गया है कि मॉब को कंट्रोल भी तो किसी तरह करना है ना। स्पीकर में आके उन्होंने कहा सुबह बन जाओगी। इट शुड बी लाइक दिस, इट हैज टू बी लाइक दिस। चलें जी, आगे चले फिर। जी जरूर। अरसलान आगे, फिर दो फीमेल हमारे पास बड़ी बड़ी राइटर है, बहुत बड़ी बड़ी राइटर। तो पहले बात करेंगे हम फरहत इश्तियाक की, फ्रॉम कभी मैं कभी तुम। कभी मैं कभी तुम इज अ बुखार और 2024। यस, बट जो सबको हुआ, स्टार्ट हुआ था, हम बड़े बिटर थे, बहुत ज्यादा, बहुत बिटर थे, लेकिन बड़े आड़े हाथों लिया था शुरू में। आहिस्ता 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 ऐसा एडिक्शन, आपको पता है ग्रैब कर अच्छा लिया भाई, अब लोगों को नहीं पता हम कब, मेरा अभी तक हम उस शहर से बाहर नहीं आ पा रहे। ट्रू। पता नहीं अभी दिसंबर तक पहुंचेंगे तो क्या होगी, लेकिन आप कभी मैं कभी तुम में हैं, अभी हैं, वो उस रूटीन में आप हैं। संडे मंडे सॉरी मंडे ट्यूसडे इज अभी मैं ऐसे ही है, ऐसे ही लगता है, आज भी ऐसे लगता है, आज भी ऐसे लगता चाहे आपके ड्रामे ने रिप्लेस कर लिया है नए ड्रामे, उसके लिए 8 किस्तें होने वाली होंगी, नहीं अब तो 10 हो गई होंगी, ज्यादा हो गई होंगी, बट अब तो शायद खत्म भी हो गया। आई डोंट थिंक सो, ऐश के जुनून की बात है। अच्छा तो अच्छा इसमें ना मुझे फरहत इश्तियाक की ये तारीफ करनी जरूर करें कि वो मैंने उनसे ज्यादा लॉजिकल गुफ्तगू किसी की नहीं। आई हैव सीन लॉट्स ऑफ इंटरव्यूज राइटर्स के, इलॉजिकल बातें करते हैं, इलॉजिकल बातें करना, अपनी गलती तस्लीम ना करना। बट अगर इफ शी मेड अ मिस्टेक तो वो बताएगी कि इसलिए वैसा हुआ था, कि इसलिए मिस्टेक, हाँ यहाँ पे ये हुआ था तो तब। बट एक बंदी जो कि आपने गेमिंग दिखा रहे हो, शी इज अ वेटरन राइटर, उसको गेमिंग की फील्ड का उसने वो वाला पूरा पढ़ा, बिल्कुल ऐसे ही, उसने बिजनेस के जो लॉसेस थे वो पढ़े, रिसर्च की पूरी, तो उनके ऊपर मेरी बहुत फुल रिसर्च होती है। और यहाँ पे तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है जो कि हमारी दूसरी फीमेल राइटर्स में नहीं नजर नहीं है। आप एग्जांपल ले लें, आप एग्जांपल लें रेहाना आफ्ताब की, खुमार, महा मलिक, हालांकि वो भी बड़ी वेटरन राइटर है, वो भी बड़ी सीजन्ड राइटर है, हुमा नवीस, हुमा नफीस, ठीक है, काफी सारी हैं, काफी सारी। यहाँ पे आप देखें कि नजर आता है आपका काम यार, आपने मलका हासिल है, आपको नई चीजों को पुरानी चीजों को लेके आपने रिलेशनशिप दिखाए, आपने बड़े प्यारा। अच्छा आजकल के जमाने के बच्चे को दिखाया, मुस्तफा आजकल का बच्चा है, कौन दिखाता है ड्रामों में ऐसा लापरवाह सा लाओबाली सा लड़का, जिसको लोग कहते हैं कि दिस इज नॉट अ फ्यूचर, गेमिंग इज नॉट अ फ्यूचर, या जिसको इंटरेस्ट है इंटरनेट में या इन्फ्लुएंसर बनने में, इसको कहते हैं कि इट्स नॉट अ फ्यूचर। नहीं, आपने इस चीज को गलत साबित किया अपनी राइटिंग के थ्रू। और पेरेंट्स की वो वाली बात जिसपे हम काफी सालों से पर्दा डाल के बैठे हुए थे कि जो बच्चा ज्यादा कमाता है उनके वो उनसे ज्यादा, इस पे कोई बात नहीं करना चाहता। आज के बाद तुम हर काम समझदारी से करोगे, कोई उल्टा सीधा काम नहीं करोगे और अब्बा का हाथ बटाओगे, समझे? लोग कहते नहीं, क्यों करो बात, पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स, लेकिन आपने बात की, ठीक है, आपने दिखाया कि पेरेंट्स कैन बी रॉन्ग, और लॉजिकल, ऐसा रॉन्ग नहीं जो हम
नॉर्मल ड्रामा में देखते हैं ना ब्लैक एंड व्हाइट किस्म के, जैसे चलो दिल नादान की बात कर लें आप, उसमें कितने गंदे पहने थे, जान निसार की बात कर लें आप, या आप जाने जहां की बात कर लें, इस साल की बात करें ना। पेरेंट्स नॉट फॉर द सेक ऑफ पेरेंट्स आपने दिखाया, पेरेंट्स आर फॉर सम, उनका एक कैरेक्टर है, एज अ ह्यूमन दिखा, हाँ कि ये एज अ ह्यूमन ऐसे वर्क कर रहे हैं, लेकिन वो कहीं वो कोई ये जमाना जो चल रहा है मिडिल क्लास, वो कह रही, उनका इंटरव्यू देखकर वो कहती है वो मिडिल क्लास की जिंदगी बड़ी सैली टू सैली डिसाइड हो रही होती है। उस दौरान उस इतने प्रेशर्स में वालिदैन भूल जाते हैं यार हमारे बच्चे हम किससे ज्यादा प्यार करते हैं, उनको अपनी टेंशनें बड़ी होती हैं कि घर कैसे चल रहा है। बिल्कुल ऐसे। तो वो वाला एक डायनामिक इस ड्रामे में डालना और उसके ऊपर, और बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है ये, बहुत है, इट्स वेरी सेंसिटिव टॉपिक, आप गलत भी हो सकते हो, लेकिन आपने उसको बड़े तरीके से एग्जीक्यूट किया, क्लैपिंग। प्लस बड़ी खूबसूरत केमिस्ट्री आपने शर्जीना की और मुस्तफा की क्रिएट की, वो तो फिर इसमें और लोगों का योगदान है। उतार दो तुम किताबों में कहानियां, किस तरह से कट रही है मुझ पे क्या गुजर, उनकी भी आवाज बट यस योर कैरेक्टर्स आर वेरी रियल, वेरी रियल। आप रुबाब की बात ले लें, एक्टिंग चाहे बहुत बुरी थी लेकिन आपने कैरेक्टर बहुत अच्छा लिखा था, आपने एवरी कैरेक्टर, इवन आपने इतना प्यारा हमें ग्रीन फ्लैग दिया, वो माया का जो सिद्रा के हस्बैंड की सूरत में, तो ये खूबसूरत, दिस इज ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। ठीक है, सही कह दिया मैंने। चले आगे अरसलान, आपके फेवरेट एक और राइटर हैं जी, अदनान सरवर, फ्रॉम इंस्पेक्टर सबिहा, हाँ, सिंस शाह। ठीक है, एक कुछ ऐसी कहानियां होती है ना जहाँ पे आपको किसी प्रोफेशन के ऊपर डिटेलिंग पे बात करनी होती है। अदनान सरवर से बेहतर इस टाइम कोई नहीं, ना लिख सकता है ना दिखा सकता है। ठीक है, आप एक है निगार की बात करें, शाह, मोटरसाइकिल गर्ल, ठीक है, एक दो और भी हैं, मुझे भी एग्जैक्टली आई थिंक नहीं, रज़िया नहीं, ठीक है, लेकिन अदनान सरवर मेरे दिल में उनके लिए जगह है हमेशा से, 12वां खिलाड़ी। हाँ ठीक है, ठीक है, बट प्रॉब्लम विद अदनान सरवर इस वो इतना काम नहीं करते, उनको बहुत छोटी छोटी सीरीज बनाने का शौक है। अब आप जितना भी उनका काम देख रहे हैं ना, छोटा मिनी सीरीज हैं। तो मेरी इस दफा इसमें ऐड करने की मून ने ये नाम ऐड नहीं कराया, मैं आपको अभी बता दूं। मैं इंस्पेक्टर सबिहा का इतना बड़ा फैन नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि सभी वो एक ऐसा ड्रामा था जिसने हट के कुछ बनाया। इवन अगर आप उसका एपिसोड 1 याद करें, वो जो रेड वाला सीन था, वो मतलब हम लिखते हैं, हम कई ड्रामा में रेडें लिख चुके हैं, लेकिन क्या वैसे एग्जीक्यूट हुए? नहीं। लेकिन राइटिंग मतलब आप एक इंस्पेक्टर के जो बचपन के ट्रॉमास को वो करना, लिखना, ये हम भी आज अब जाके मतलब 30+ हो गए हम दोनों, अब जाके हमें हमारी बहुत सारी बुरी जो हैबिट्स होती हैं, जब उधर से रिलेट आती है, पीछे जाते हैं उधर से, तो हमें याद आता है यार बचपन में मेरे साथ ऐसे हुआ था, ये इसको हम उधर से लेके आ रहे हैं। तो ये चीज एटलीस्ट इस चीज के ऊपर काम करना, क्योंकि वेस्ट में जाएं या आप अपने पड़ोसी मुल्क में जाएं, तो वहां पे तो बचपन के ट्रॉमास के ऊपर काम करने पिछले कोई 5-6 काफी सालों से शुरू हो चुका है। इधर हमने नहीं करते हम दे ही नहीं रहे कोई, तो उस चीज के ऊपर स्टेप लेना मुझे लगता है कि इसलिए इस राइटर को इंक्लूड करना बहुत जरूरी था। ही इज माय फेवरेट। ठीक है, ओके, चले आगे। यस जी जरूर। आखिरी राइटर अरसलान, जिनको मैं नहीं लेना चाह रहा था लिस्ट में, आपने जबरदस्ती मुझे दिलवाया। ज़ंजीबील आपा फ्रॉम नूरजहां। बट नूरजहां के बगैर आप 2024 से आगे नहीं निकल। नूरजहां उन्होंने लिखा ही नहीं, मैं मानने को तैयार नहीं। ये क्या बकवास। नूरजहां लिखा ही मुसद्दिक मलिक ने है, लिखा और डायरेक्ट नूरजहां मुसद्दिक मलिक ने दिया है। उन्होंने 1 लाइनर दिया होगा ज़ंजीबील आपा ने, मैं नहीं मान सकता। जो इंसान शिद्दत लिख सकता है, शिद्दत जैसा शिट लिख सकता है, जो गैर जैसा ड्रामा लिख सकता है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। वैसे तो प्यार के सदके भी उनका ही है, मेरा मोस्ट फेवरेट ड्रामा। बला, ठीक है, चीख मुझे नहीं पसंद, ठीक है, बट स्टिल आई थिंक कि उनका ना वो बहुत कैपेबल राइटर है अरसलान, शी इज वेरी कैपेबल। यस। अच्छा, मेरी किसी से भी बात हो रही थी कुछ ऐसे पहले, इनसाइडर्स। वैसे एक इनसाइडर क्रॉस हो गया मेरी लाइफ से। अच्छा खैर, अच्छा वो चले गए। हाँ, मैंने खत्म कर दिया क्योंकि उन्होंने 3 गलत न्यूज़ दी और हमने अपने चैनल पे बात की और वो गलत साबित। ठीक है, अच्छा खैर, तो ना उसने मुझे बोला था कि ज़ंजीबील इज वेरी टैलेंटेड। हाँ, शी इज यार। उनके इंटरव्यूज देखो ना, उन्होंने सीधी सीधी बात कर दी, भाई हम मदद की खिदमत के लिए नहीं बैठे हुए। नहीं, उन्होंने नहीं बोला था, उन्होंने खुद बोला था। शी सेड कि ये ठीक नहीं है, ठीक नहीं है,
तो मैं डायरेक्टर से कहती हूँ या मैं प्रोड्यूसर से कहती हूँ ऐसे कहता हम अदब की खिदमत के लिए बेटे ये प्रोड्यूसर अच्छा ओके उन्होंने बोला था ठीक है इन्होंने नहीं बोला अच्छा बट नूरजहां मुझे इसलिए बहुत पसंद है जनरेशनल ट्रॉमा का जो आपने सारा बातें डिस्कस की दे वाज सो गुड आल्सो नूरजहां में जो चीजें I put an end to this generational trauma. हम टिपिकल सास बहू देख रहे थे बट ये वाले डायनामिक्स आपने तख्ता ही पलट दिया ना सास बहू का मतलब आपने जो कैरेक्टर्स लिखे यार वो जो आप सफीना का कैरेक्टर देख लें कैसा था बहुत खूबसूरत नूर बानो का कैरेक्टर क्या था नूरजहां क्या थी वो बंदी एंड आपकी फेवरेट माय मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर ऑफ 2024 सुंबुल वेरी खूबसूरत तो वो आप देखें ना बड़े प्यारे कैरेक्टर्स लिखे यार शी वाज मेरी फेवरेट मेरी अभी फेवरेट है बट कभी-कभी कुछ चीजों को जो इनसेंसिटिविटी के साथ हैंडल करती हूँ मुझे थोड़ा सा वियर्ड लगता है टॉकिंग अबाउट शिद्दत को बहुत बुरे तरीके से हैंडल किया गया और शिद्दत के बारे में मुझे इधर एक ऐड करना है एक पूरा साल लगा हमें लोगों को समझाने के लिए कि गैसलाइटिंग होती है गैसलाइटिंग का बड़ा बुरा इम्पैक्ट होता है जो लोग होते हैं करते हैं आपने वो सारा उठाया उसमें फिर आपने ये भी बताया चलो इतनी बड़ी चलो हम आपको दाद देते हैं कि आपने जो सुल्तान का कैरेक्टर था उसका आपने बचपन में दिखाया बाप है ना उससे मांगना नौकर नहीं होता लेकिन उसको फिर आपने प्रॉपर कंक्लूड नहीं किया उसके साथ अच्छी ट्रीटमेंट नहीं हुई बाप मरा और वो ठीक हो और उन्होंने आपने उसको एंड में दोनों को मिला दिया वो मुझे थोड़ा असरा और सुल्तान को नहीं मिलना असरा और सुल्तान को नहीं मिलना चाहिए टॉकिंग अबाउट नूरजहां इज अ वेरी गुड ड्रामा यस नूरजहां आपने बड़े अच्छे तरीके से बनाया है बड़ी मोहब्बत से जिसको कहते हैं ना बच्चा एक बच्चा जिसको आप खास शफकत देते हो जंजबील आपा ने वो वाला हिसाब किया है इस ड्रामे का अगर उन्होंने किया है तो ऑब्वियसली डायलॉग राइटर तो वही है स्क्रिप्ट राइटर भी वही है बट स्टिल आई वुड से कि आप प्लीज अच्छा काम ही कीजिए इस तरह का काम जब अच्छा बोलना होता है तुम्हारी में मेरी एनर्जी कितनी मजेदार हो जाती है जब गंदा बोलना होता है हम कितने अनश्योर हो जाते हैं ना अच्छा यहाँ पे मेरी जंजबील आसिम अगर सुन रही हैं तो उनसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट है प्लीज अच्छा लिखा करें जैसे नूरजहां है जैसे प्यार के साथ किया है जैसे आपका बला है ओह माय गॉड व्हाट अ ड्रामा इट वाज लेकिन मुझे नूरजहां देखने के बाद बला की याद आई मुझे लगा ये वो जंजीबील है जो जिसकी वजह से मैंने इससे प्यार करना शुरू किया बिल्कुल ऐसे तो ठीक है जारी बात है पेट सबको लगे हुए हैं लेकिन थोड़ा सा इस तरफ भी आए एक आध ड्रामा दो मैं भी इसी साल था मैं भी इसी साल तो क्या था ना देखो मैं भी वेरी बैड मैं वाज आल्सो वेरी बैड ठीक है हम पे भी शायद एक ड्रामा इनका आया हो हम सबसे ज्यादा इनकी स्क्रिप्ट के साथ रेप करता है एक वो कंडे का सहारा तिनके का सहारा प्लस मेरी शहजादी पहचान पहचान इनका नहीं था मेरी शहजादी तो हम सबसे ज्यादा रेप करते हैं इनके ड्रामों का और ARY बचा लेता है जियो बस ठीक है हॉट चैनल पे आ रही है वैसे माशाल्लाह से चले कोई बात नहीं इनका कोई उसमें भी निकला है एक्सप्रेस वगैरह ग्रीन पे भी आ सकता है चले अरसलान ये थी हमारी राइटर्स की लिस्ट चलें एक बार रिपीट करते हैं जी मुस्तफा फरीदी अवैस अहमद एंड अदील अफजल अच्छा मुस्तफा फरीदी फ्रॉम ज़रूरत पतों का बन अवैस अहमद एंड अदील अफजल फ्रॉम स्टैंड अप गर्ल ज़ीशान जुनैद फ्रॉम लेट्स ट्राई मोहब्बत फरहत इश्तियाक फ्रॉम कभी मैं कभी तुम जफर मिराज फ्रॉम मनजोगी पारिसा अहमद फ्रॉम बर्न्स रोड की रोमियो एंड जूलियट अदनान सरवर फ्रॉम इंस्पेक्टर सबिहा एंड जंजबील आसिम शाह फ्रॉम नूरजहां ठीक है जी ये जी हमारी राइटर्स की लिस्ट है आपको अगर कोई सजेशन है तो प्लीज हमें बताएं कोई ऑनरेबल मेंशन तो नहीं है ऑनरेबल मेंशन जो सबसे पहले मुझे लगता है अखाड़ा ठीक है क्योंकि डिफरेंट स्क्रिप्ट ठीक है डिफरेंट चीजें तो शाहिद होगर एंड टू सम एक्सटेंट शिद्दत एक पॉइंट तक मैं था आपको याद है ठीक है याद है आपको हाँ बिल्कुल फिर मैं थोड़ा यूं हो गया टू सम एक्सटेंट रिदा बिलाल फ्रॉम ग्रे बड़ा अच्छा था ग्रे बड़ी एक नॉर्मल चीज थी नए जमाने की चीज थी ठीक है जी तुम बता दो कोई उसके अलावा आप सोचें कोई मुझे और कोई याद नहीं आ रहा मुझे नहीं याद आ रहा अब्दुल्ला बुर्का देवदास वाज वेरी बैड आई गेस नो वेरी फिल्मी को आप थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं कि वो एक डिफरेंट चीज आ रही थी लेकिन मुझे और कोई नहीं फील होता मुझे नहीं फील होता आप बता दें अगर कोई है तो आलिया बुखारी जूनी नो No. जी मोन बस चलें जी डायरेक्टर्स पे आते हैं सबसे पहला डायरेक्टर
चले नूरजहां से स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद नूर। Yes, मुसद्दिक obviously. मलिक क्या जादूगर, कहें मैं उसके magician, बारे में? He's a magician. magician, seriously. उनके अंदर एक स्पार्क है, he knows कि क्या चीज ऑडियंस को कैसे दिखानी है, कैसे दिखानी है और क्या उनकी नब्ज पे उंगली कैसे रखनी कहाँ है। पे हाथ रखना है। तो नूरजहां तो मैं कहता हूँ कि यार वही एक घर है, हाँ वही जो है, हमने जो हर ड्रामे कितने में जन्म देखा, हर ड्रामे में देखा। हाँ कैसे उन्होंने चेंज कर दिया, चेंज कर दिया। और मतलब नूरजहां की और वो जो हम कहते हैं अक्सर तुम और मैं कि अच्छी एक्टिंग का तब पता लगता है जब डायलॉग नहीं होते, और मोस्टली ज्यादातर ये वाले आपके ड्रैग्ड सीन बहुत ज्यादा थे। हाँ। कि एक डायलॉग खत्म हो गया एक पर्सन का, और वो पर्सन की आपने एक्टिविटी दिखानी, वो क्या कर रहा है, कहाँ पे वो सीन क्लोज हो रहा है, वहां तक सीन के क्लोज मेरे ख्याल में कट होने के बाद तक भी एक्टर लगा रहता है, जो कि आपने बताया उसको कि आपने ऐसा करना है। यस, जो बड़ी खूबसूरती है, यस, बहुत खूबसूरत। आपने एरियल शॉट्स इतने प्यारे, वो जो गांव में जाते हैं, वो जहाँ पे वो सारा सीन होता है, वो बड़ा खूबसूरत था। तुम जाओ यहाँ से, कि मर्दों का मामला है, तुम्हारे यहाँ कोई काम नहीं है। ब्लू सी लाइटिंग और वो जो खड़ी होके जब वो नूर बानो, वो वाले सीन बड़े प्यारे। और भी बहुत सारी चीजें इस ड्रामे में मुझे बहुत पसंद है। यार सबसे बड़ी बात कहानी को कंट्रोल करना। हाँ, कहानी का कंट्रोल जो था वो मुसद्दिक के हाथ में था। उन्होंने कहा कि मैंने कहानी को इधर भी नहीं होने देना, मैं उधर भी, किसी साइड से इस दायरे से मैंने किसी को बाहर नहीं निकलने देना। देयर वर फ्यू एक्टर्स जो थोड़े से अंडरवेलमिंग थे, लेकिन उन्होंने उन देखे ना, ये भी मैं अक्सर कहता हूँ एक डायरेक्टर की बड़ी अच्छी बात होती है कि कुछ गलतियां आप परफेक्ट काम नहीं कर सकते। मतलब कहीं पे भी नहीं होता, इवन हॉलीवुड में भी नहीं होता। हाँ, बिल्कुल ऐसे। तो कुछ आपको पता होता है यार यहाँ पे मैं चूक रहा हूँ, तो उसको केटर करने के लिए कोई ऐसा सीन डालें कि वो उधर से अटेंशन डाइवर्ट हो जाए। हाँ बिल्कुल। मैं अक्सर एक बार नूरजहां में अक्सर कहता तो था कि आप अभी तक हमें उस पॉइंट पे ही नहीं लेके आए कि जब हम आपकी एक गलती पकड़े फिर ड्रामा, फिर वो लाइन लग जाती है, फिर गलतियों की लाइन लग जाती है। किसी भी दिन एक भी गलती नहीं निकली, नहीं निकली। अगर निकली भी होंगी तो वो छोटी मोटी एक्टिंग की होंगी, लेकिन उनको भी उन्हीं एक्टर्स ने अगले कुछ सीन्स रिडीम कर लिया। मुझे इधर ऐड करना है जोया नासिर शुरू में मुझे नहीं समझ आ रही थी। वो मलेशिया वाले सीन मुझे अली रहमान के और जोया नासिर के नहीं समझ आ रहे थे, लेकिन अली रहमान जिस दिन घर वापस आते हैं वो सीन बहुत आइकॉनिक है। उनमें उनकी वो जो बेडिंग वाला सीन था उनका, इट वाज वन ऑफ हिज करियर्स बेस्ट। मुझे पता है मैं आपका कसूरवार हूँ, मैंने आपका दिल दुखाया, मगर मुझे माफी मांगने का एक मौका तो दे। नो डाउट। इसके अलावा जोया नासिर के कुछ सीन जब वो हाजरा और उसकी वो होती है, ठीक है, उधर बैठे हुए जोया नासिर के जो विदाउट डायलॉग एक्टिंग थी, वो बड़ी अच्छी है, बस तंजिया नजरों से देख रही है। अल्लाह के करम है कि उसने मुझे जिंदान से निकाला। और एक तो ये बड़ा अच्छा, ये बैलेंस जो करना था ना चीजों को, वो नूरजहां से सीखें लोग। मैं तो यही कहूंगा अपने अवाम। और एक्शन रिएक्शन कितने प्यारे थे। नूरजहां और नूरबानो के आपस में जो आंखों में टकरार होती रही है, और वो हर चीज के ऊपर आपका बड़ा अच्छा यार, बड़ा अच्छा। और सबसे प्यारी बात इनकी मुझे मुसद्दिक की ये लगती है कि एंड पे ना आपको बड़ा अच्छा खुशी खुशी रहने वाला सबक दे जाते हैं। इवन हब्स याद, जैसे हब्स में उन्होंने यहाँ सब ही तो है रूठे ऐसे किया था, एंड पे सब अच्छा हो जाता है। यहाँ पे भी अगर देखें, मुझे लगता है कि राइटर ने शायद ऐसे लिखा हो कि आखिरी एंड पे जो है वो हमारी नूरजहां के लिए रह जाती है, अपना केक काट रही है। उन्होंने उसके बाद के सीन भी ऐड किए, हैप्पी बर्थडे नूरजहां, जस्ट टू बैलेंस थिंग्स कि हमने ही खत्म करना है जनरेशनल ड्रामा। कौन करेगा? हम नहीं करेंगे तो कौन? माफ किया आपको अपने लिए, अपने डैड के। और दूसरा ये कि ना सिर्फ ये वो वाली चीजें जो डायरेक्टर की होती है, बल्कि मुझे लगता है कि ये एक्स्ट्रा एफर्ट भी डालते हैं पोस्ट प्रोडक्शन में, जैसे होना बैक बीजीएम हसीन। पद्मावत वाला उन्होंने खुद ही बोल दिया। पद्मावत वाला बीजीएम बड़ा प्यारा था इस ड्रामे का। बहुत आपकी डबिंग बड़ी प्यारी। डबिंग भी आजकल ड्रामा में अक्सर खराब हो जाती है, वो बड़ी प्यारी। कभी हमने डबिंग टेक्निकल चीजें आपकी बड़ी अच्छी थी, हर चीज में साउंड था ये ड्रामा, ठीक है। ये सब अगर मैं इस साल का नंबर 1 ड्रामा कहूं तो डायरेक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से, डायरेक्शनल भी वैसे भी हाँ, वैसे भी आई लाइक्ड इट। हम बड़े बदतमीज थे शुरू में, बड़ी गाली दी थी हमने। अच्छा, गालियां कहाँ दी थी? आड़े हाथों लिया था। गालियां कहाँ दी थी? टीजर देख के।
नहीं आया हमें पसंद। ये क्या है? हाँ, ये क्या फजूल चीज है? हाँ, ये क्या जोड़ी है? ये क्या सास बहू है? लेकिन वो फिर उन्होंने कहा आओ जरा ताड़े को पूछा, इधर आ तू इत्ते आ। चले फिर असलान आगे एक डायरेक्टर की तरफ चलते हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं आजकल। उनको अच्छी स्क्रिप्ट मिलने का इंतज़ार है, इंशाल्लाह वो जादू जगाएंगे। मीर सिकंदर नाम है उनका जी, ये मुंह नहीं बोला। और वो फिर हैं, आपको नहीं पसंद उनकी डायरेक्शन? आई लव हिज डायरेक्शन। जान से प्यारा जूनी, जान से प्यारा जूनी में बर्बादी फेरी है वो राइटर का। मुझे लगता है कि दिस इज ऑल अबाउट राइटर, या वो कोई यार वो बड़ा अच्छा लिख करते हैं। उनका आप देखें पहला शॉट ड्रामे का जो स्टार्ट होता है, सिंगल शॉट है जो, वो इतना खूबसूरत कि आपका जूनी वॉशरूम से निकल रहा है, वो रेडी हो रहा है ऑफिस जाने के लिए, उसकी लोनलीनेस है जिंदगी की। नहीं, हर मंजिर में तन्हाई है, हर खबर में तन्हाई है। पहला से स्टार्ट होता है एरियल। हाँ, एरियल ऊपर से वो अंदर जाता है कैमरा। एक एक लम्हे का खालीपन ऐसे झेला कोई ना। फिर वो जूनी साहब चलते हैं और फिर उनके साथ ऐसे है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड ही लिव्स अलोन, और अकेले इंसान की तन्हाई को एक्सप्लेन करना बड़े खूबसूरत तरीके से। आज हम जिस तरीके में बैठे हैं हमें जूनी का एंड नहीं पता। हाँ, हमें नहीं पता कैसे एंड किया है, क्या किया है, क्योंकि आगे 2 हफ्ते बाद इसने एंड हो जाना है। जब तक हमारी एपिसोड आएगी तब तक ये एंड हो चुका होगा। ठीक है, बट आई रियली लव द ट्रीटमेंट ऑफ दिस। मुझे इनकी वो पसंद है, टेक्निकल नो हाउ, क्योंकि यही आर्टिस्ट हम और ड्रामा में भी देख रहे हैं, यही चीजें हम और ड्रामा में देख रहे हैं, लेकिन जो वो एक कलर पैलेट और वो जो चीजें हमें जूनी में नजर आई है ना, वो हम नहीं, वो बड़े इट्स वेरी फ्रेश, वेरी फ्रेश। मैं वही कह रहा हूँ ना, हालांकि हम का ड्रामा है और हम के ड्रामों में ज्यादातर हमें वाइब वही आती है 90s वाली या पुरानी वाइब की, पता नहीं कब का बना हुआ है। इस ड्रामे को देख के कभी भी ये नहीं लगा कि बड़े पता नहीं कब का बना हुआ है, ये लग रहा है कि अभी बना है। तो और कैरेक्टर से एक्टर से कैरेक्टराइजेशन पे काम करवाना, बाद में पिट गया ड्रामा। मुझे सबसे ज्यादा अफसोस इस ड्रामे के पिटने का है। इट वाज माय मोस्ट फेवरेट ड्रामा टिल 18th और 17th एपिसोड। 16 हाँ, उसके बाद जो है वो कैरेक्टर्स की भी बर्बादी शुरू हो गई। बहुत टाइम दिया यार इस ड्रामे को। हाँ, बहुत ज्यादा, 32-33 एपिसोड। बस 32 और बड़ी स्क्रीन पे देखना उसके, ठीक है। हाँ, चलें। बट यस मीर सिकंदर, यू हैव वेरी गुड पोटेंशियल। ठीक है जी, चलें जी। आगे बात करते हैं अरसलान, फिर आपकी फेवरेट जी, फजर रजा फ्रॉम बर्न्स रोड की रोमियो एंड जूलियट। यस, I really love one thing about this drama, single shots बहुत सारे हैं इस ड्रामे के अंदर। आप शुरू करते हो और सीन भी ऐसे हैं जिसमें बहुत सारे एक्टर्स इन्वॉल्वड हैं। हाँ, कि घर में शादी का माहौल चल रहा है। याद है आपको सीन? हाँ, वो क्या सीन आपने बाहर से शुरू किया, आप कमरे के अंदर जा रहे हो, कमरे से दूसरे कमरे के अंदर जा रहे हैं और सबके डायलॉग भी चल रहे हैं और सबका सारा कुछ चल रहा है, और अच्छे खासे स्पोर्टिंग कास्ट बैठी हुई है। हाँ, ये वो सीन मेरे दिमाग से हद तक नहीं गया। यू राइट। अरे सुन छो बाबा, छोड़। उसमें कोई इस्त्री भी कर रहा है, कोई कपड़े भी बना रहा है, कोई खाने बना रहा है, और सब अपने अपने डायलॉग भी बोल रहे हैं, जो राइटर ने सारी बातें दी होंगी उनको। तो ये बड़ी मेहनत है आपकी। यस यस यस। आपका काम बड़ा फ्रेश है यार। इसमें आपको अब ये फजर, फजर रज़ा प्रॉब्लम नाम तो फीमेल ही लग रही है। फीमेल ही मैंने इनको कभी सर्च नहीं किया इंस्टाग्राम के ऊपर। आपको याद है इसमें एक सीन था जिसमें इनके पीछे गुंडे पड़ते हैं? क्या सीन था वो मुझे लगा मैं कोई फिल्म देख रहा हूं। बहुत खूबसूरत। यार डायरेक्शन बड़ी मजे की थी इस ड्रामे की। वो जो भाग रहे थे और पीछे मुझे एग्जैक्टली वो गाना याद नहीं आ रहा, गाना नहीं था, कोई कलाम टाइप था, है ना? तो वो कितना हसीन सीन था, और जिसको उन्होंने शुरू वहां से किया था दरबार से, और फिर वो सारे भाग रहे हैं। So beautiful। कभी मैं कभी तुम वाला घर भी यूज हुआ, कभी मैं कभी तुम वाला घर पहले यहाँ था, पहले यहाँ पे था। ठीक है। और इसके अलावा जो चीज, अच्छा यार आपको एक सीन और भी इनका सिंगल शॉट था, मैं आपको बताऊं। जब इकरा उधर से आती है, क्या बोलते हैं, इकरा घर से भाग रही होती है। अरे यार ये लाइट यहाँ क्यों लगा दी है? शीशा है सामने, उस तरफ करो। हाँ, वो वहां से शुरू होता है उसके कमरे से, बुर्का पहन, और वो चलते चलती लड़कियां जाती हैं। लड़की के साथ, और वो एंड गेट तक होता है। बड़ा प्यारा सीन। तो
इतनी रिहर्स करवाना और चीजें फजर कूडोस वेरी गुड यार। मुझे सबसे यूनिक बात इस ड्रामे की ये लगी है, ड्रामों में आजकल नहीं करते, कट डालते, यस, ये बड़ी प्यारी बात और कट डालने से आपकी अटेंशन डाइवर्ट होती है। प्लीज ये बात माने, हम थोड़ा सा हो जाते हैं। आपको बहुत सारी चीजें डालनी चाहिए जहाँ पे सिंगल शॉट लोग जुड़े रहे उसके अलावा यार, उसके अलावा बड़ा अच्छा काम किया आपने, बड़ी कुछ एक्टर्स से एक्टिंग नहीं निकलवा पाई, ये मेरा गिला है। ZQ and that Puppo, that Aisha का जो करेक्टर, आयशा जहां से टोटल डिजास्टर। इट्स ओके, मैं ये ले लूं? जी जी। आयशा से शग्गो पुप्पो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक था। अदर देन दैट तो मुझे इस ड्रामे में साकिब भाई भी, साकिब भाई, इवन वजीहा खान, उन्होंने भी अच्छी एक्टिंग नहीं की, वजीहा खान ने भी ठीक थी। मेन आपके एक्टर्स यार, शबीर जान लव, याद है शबीर जान कितनी तारीफें करते थे कि शबीर जान कितने अरसा हमारे बेस्ट एक्टर रहे हैं, हम नॉट रॉन्ग, फ्रॉम बर्न्स रोड के रोमांस जूलियट, जब तक वो जिंदा थे ड्रामे में। हाँ ठीक है, तो ये बड़ी आपकी कामयाबी, आपने बड़ी अच्छी तरीके, कराची आपने बड़ा अच्छा दिखाया, बड़े मजे का दिखाया आपने, बर्न्स रोड की वाइब आती थी ड्रामे के अंदर से। ठीक है जी, चलिए अरसलान आगे फिर। जी आगे है फिर हमारे पास अरसलान, अल्लाह आपका भला करे, सैफी हसन फ्रॉम जर्द पत्तों का बंद। क्या कहूँ मैं इस बंदे को, ये बंदा बड़ा मुझे पसंद है। आखिरी सीन जो बनाया ना उसके बाद माफी है। हाँ, वो बहुत कुछ कहता है, वो जो आखिरी सीन आपने जो कॉन्वोकेशन बनाई है ना, कॉन्वोकेशन अगर ना होती तो शायद ये ड्रामा ठंडा पड़ जाता, एंड ठंडा पड़ जाता, लेकिन आपने एंड को बड़ा खूबसूरत बनाया, कॉन्वोकेशन दिखा के हमारी मीनू की। तू रोशनी और तू, थैंक यू सो मच आपका, बहुत खूबसूरत। I'm speechless in नहीं यार, गांव का कल्चर बड़ा दिखाना बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। और ये इनका खासा है सैफी का। हाँ, इवन मैंने लास्ट ईयर जोक सरकार में भी बहुत तारीफ की थी कि जो वो दिखा, इवन लोग पता नहीं क्यों हमारी बातें भूल जाते हैं समटाइम्स, ये बड़ा दुख होता है। हम हिबा को इस साल हमने बड़ा धोया। हाँ बिल्कुल ऐसे। लेट्स टॉक अबाउट राद, जानिसार बहुत धोया, बिल्कुल लोग भूल गए। जोक सरकार में हमने कितनी हिबा का बेस्ट वर्क है जोक सरकार, बिल्कुल ऐसे किसने कराया? सैफी ने। और वो सारा गांव का खींचना ना नक्शा, आप किसी गांव वाले के साथ बैठ के यार ड्रामा देखें आप, वो कहेगा कि यार ऐसे ही है। दूसरी एक और बात, मून अरसे बाद कोई एक ड्रामा था जिससे पीटीवी वाइब आई है, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे कि हम वो जो थ्रोबैक की फीलिंग को एंजॉय करते हैं, वो हमने इस ड्रामे से की है, सीखी। सारा माहौल क्रिएट करना और अरसलान हर एक्टर को साथ लेके उस तरह से चलना, कहानी का फ्लो भी डायरेक्टर की जिम्मेदारी है यार, फ्लो बड़ा खूबसूरत है। रिमेंबर वो एक सीन था जहाँ पे मीनू पास हो जाती है, वो ढोल क्या सीन था वो, कितना खूबसूरत, जो नाचता है, नाचने वाला तनवीर अब्बास, सही है तनवीर अब्बास। यार इस ड्रामे में सबसे बड़ा अच्छा काम हुआ है, आप छोटे से छोटा एक्टर ले लें, आप बड़े से बड़ा एक्टर ले लें, आपने यार वो जो आपने डिस्पेंसरी बनाई है, वो गांव की डिस्पेंसरी ऐसी ही हो सकती है। वो जो दरख्त के ऊपर चढ़ने वाला सिलसिला है वो बड़ा प्यारा, वो बड़े अच्छे तरीके से आपने दिखाया। और बहुत सारे बड़े बड़े डायरेक्टर छोटे छोटे बच्चों से काम नहीं करवा पाते। जहां आप निकलवा सके आपने निकलवाया। वो जो रानी की डेथ होती है उसमें जो बच्चे क्या कर रहे हैं वहां पे, बहुत खूबसूरत। और एक सीन था वो मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट था देखना, गुड़िया वाला, वो जो कहती है कि क्या है तुम ही बता दो। गुड़िया वाला नहीं, रात को सोते सोते उसको नींद आ जाती है, मैं इससे अच्छा मैं भी मर जाती। नहीं, वो कहती है वो मर गई है तो उसको वहाँ पे ये मिलेगा, ये मिलेगा, मैं भी मर जाऊंगी, मुझे ये सब कुछ मिलेगा। याद आया आपको वो सीन? वो रात को सोते सोते फिर वो कहती मुझे ये भी मिलेगा, ये मिलेगा, कहते वो सो जाती। बहुत खूबसूरत सीन है। अगर वो हम सबको भी बेगुनाह मार दे तो हम भी जन्नत में चले जाएंगे। बड़े प्यारे आपने सिचुएशंस यार, बड़ी शहर जहाँ पे आपने दिखाया, आपने शहर भी बड़े तरीके से दिखाया है। हॉस्पिटल वाले सारे सीन और हॉस्पिटल में जो दंगा फसाद होना, और उसके बाद वेरी ब्यूटीफुल यार, वेरी ब्यूटीफुल। और कहानी को बड़े अच्छे तरीके से आप लेके चले फिर आगे जी आगे चलते हैं फिर अरसलान एक कंट्रोवर्शियल डायरेक्टर की तरफ, जिस पे हमारे पे तो फौरन ठप्पे लग जाएंगे ना। आसिम अब्बासी फ्रॉम बरज़ख। असूलन अगर हम अपने उसकी बात करें, हमारे भी तो कुछ कदरें हैं माशी समाजी,
हमें इस प्रोजेक्ट को डिस्कस नहीं करना चाहिए, बायकॉट ही करना चाहिए, बायकॉट ही करना चाहिए। बट डायरेक्शन में वो कभी भी उस प्रोजेक्ट ने कहा नहीं मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। एक फ्रेम इज अ पेंटिंग ऑफ दिस ड्रामा, मोर देन पेंटिंग। एक फ्रेम, मुझे इतनी डेप्थ है हर चीज में, इतनी डेप्थ है, बहुत कमाल का काम है यार। डायरेक्टर खत्म है मतलब इवन मैंने इतने डिटेल्ड काम या इतनी अटेंशन टू डिटेल कभी मैंने बॉलीवुड में नहीं देखी, मैंने हॉलीवुड में नहीं देखी। होगी मेरी आंखों से नहीं, कुछ नहीं। अमेजिंग डायरेक्शन, अमेजिंग। मैं क्या बात बताऊं। आपने हुंजा में जाके शूट किया, आपके फ्रेम्स इतने प्यारे, पोस्ट पे कितना प्यारा काम था इस पे, कुछ पिंक रूहें होती हैं और चीजें। ये सारा डायरेक्टर का कमाल होता है। आपका इंस्ट्रक्ट करता है। CGI क्या कहते हैं इसको, VFX कहते हैं। अच्छा, मैंने ना VFX और CGI एक होते हैं कोई मूविंग चीज डालना। अब वो या तो CGI होता है या VFX होता है। बड़ा जो भी था वो सब बड़ा अच्छा था। आपने बड़ा अच्छा उसको, मैं मुझे बात नहीं करूंगा, फिर हम बहुत ठप्पे लग जाते लानत बुझे आ जाएंगे। लेकिन आपका होना जरूरी था, लेकिन अच्छी स्क्रिप्ट करें प्लीज। हाँ, मुझे प्रॉब्लम उसके LGBTQ से नहीं थी, आपको याद है। बिल्कुल ऐसे ही मुझे प्रॉब्लम तो अज़दहात रहनुमा पे, अज़दहात रहनुमा, दैट सैटानिक। तू अज़दहा तू रहनुमा, तू अज़दहा तू रहनुमा। साइंस सारे मुझे जितने भी साइंस थे वो इवेंचुअली आपने वही शो किए ना। तो लेकिन डायरेक्शन वाज गुड। चलें मज़ीद में कोई बात कर। चलें अरसलान, फिर अदनान सरवर को यहाँ पे भी आप कर लें डिस्कस अभी। ओके, अदनान सरवर के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, आई लव यू। नहीं, उनका खासा है कि एक बंदे की कहानी कैसे सुनानी है, सिर्फ उसी के अराउंड जो भी घूमती है। आप 12वां खिलाड़ी ले लें, आप एक है 12वां खिलाड़ी किस उन्होंने नहीं लिखा, डायरेक्टर की है 12वां खिलाड़ी के, वो नहीं है अंजुम, कौन संजुम शहजाद नहीं। अच्छा, नहीं ये है। आप शाह ले लें, मोटरसाइकिल गर्ल ले लें, वो जो एक अपने सिर्फ एक सिंगल प्रोटैगनिस्ट के ऊपर कहानी है, ये इनको बड़ा प्यारा दिखाना आता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। आपको याद होगा, हम डायरेक्टर की बात करें ना, वो जो सीन था इफ़्फ़त के साथ, इफ़्फ़त तो आई लव्ड हर इन दिस ड्रामा, याद है कितना प्यारा इन्होंने वो चीखने वाला, वेरी हॉन्टिंग। ठीक है, कुछ कहे अकबर भाई। तो ये कहाँ जितने ड्रामे डिस्कस कहीं हैं ऐसे नहीं करते। तो ये डिफिकल्ट डायरेक्शन ही है ना। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, डिफिकल्ट। हाँ, तो कराई ना उन्होंने फिर। बिल्कुल भाई। और इसके अलावा बाकी वो कुछ चीजें जो शुरू में मैंने डिस्कस की कि वो जो शुरू का एक सीक्वेंस था, वो जिसमें आप रेड करते हैं, वो सारे वो हम नहीं इतना किसी डायरेक्टर को खासा नहीं है। बिल्कुल ऐसे। आगे बता रहा हूं मैं, मारूंगा तो। ठीक है, तो वो एक बड़ी खूब यूनिक चीज़ थी इस ड्रामे में। मुझे वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद अंडररेटेड प्रोजेक्ट है इंस्पेक्टर सफिया। एक तो टॉपिक बड़ा यूनिक सा था, और दूसरा ये कि जो चीज़ें उस टॉपिक के थ्रू आप दिखा रहे हो वो हमारी टीवी स्क्रीन पे नहीं दिखाते लोग, नहीं दिखाते। तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए भी मुझे लगा कि अदनान सरवर को बेस्ट डायरेक्टर्स में होना चाहिए इस साल भी। चले आ जाए फिर जी। बदर भाई फ्रॉम कभी मैं कभी तुम। अच्छा, मैं बदर भाई से पहले मैं राइटिंग वाले पॉइंट पे एक पॉइंट तो भूल ही गया, तारीफ करना जरूर करें। मैंने क्या बोला था एक पॉइंट पे, क्या कि वन ऑफ द बेस्ट मुकालमा इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। जरूर बताएं अपने व्यूअर्स को। जो मैंने वो उसमें फरज इश्तियाक वाले में कहना भूल गया था, उससे अच्छा मुकालमा मैंने लाइफ में नहीं देखा। काउंटर आर्गुमेंट ऐसे ठक 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 ठक, बहुत खूबसूरत। ठीक है ना, मतलब वो क्या उसने कहा, हमने कहा कि शजीना, अभी हम शजीना के साथ है, मैं नहीं अब क्या दो बच्चा नहीं चाहिए? हाँ नहीं चाहिए, उसका नाम है मुस्तफा साहब। नहीं, मैं अब शजीना के साथ। घर तक तो तुम बदलने नहीं देती हो, बड़े प्यार से तुमने बनाया ये, इस गंद इस गलाजत में रखूंगा अपने बच्चे को। क्या आपने को ऑडियंस को घुमड़ गिड़ी दी है। वो डायलॉग, वो सीन जो है ना, वो अक्सर वो कहते हैं कि वो उस सीन को कोई घास नहीं डालता, मैंने नोट किया है। हालांकि वो इतिहास के पन्नों में लिखना चाहिए, मुझे लगता है वो इतिहास के पन्नों में लिखने वाला सीन है। बिल्कुल ऐसे ही है, बट इट्स सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। बिल्कुल मेहनत ना करो, वैसे तो मैं अब जानती ही नहीं हूँ। वो एपिसोड आई, फौरन मुझे अरसलान का मैसेज आ गया, ये सीन देख लेना। वो माय गॉड, मैं कहा अच्छा ठीक है। हाँ, तो बदर भाई की तारीफ करते हैं।
अगर मुस्तफ़ा ने बड़े होके ऐसा ही बनना है तो फिर ना ही पैदा हो तो अच्छा। बदर भाई को ना थोड़ा मेरे भाई को काम आता है, ये हमने कभी मैं कभी तुम में देखा, उनके इंटरव्यूज में भी देखा ठीक है, बाकी बला भी और चीजें काम तो उन्हें आता है। वो क्या चीज है जो रुक रही है, जो इनका काम डिटोरिएट कर रही है, यही वर्ड होगा, डिटोरिएट कर रही है, उस पे काम करें। क्योंकि कुछ जगहों पे ऐसा लगता है कि यार ये कोई एक्सेप्शनल काम हो गया, बिल्कुल ये तो कोई और डायरेक्टर सोच भी नहीं रहा था, लेकिन कुछ जगहों पे वो जो जिसने आज डायरेक्शन शुरू की वो भी शायद आपसे अच्छा काम कर ले, क्योंकि उसके अंदर शायद पैशन होगा। कुछ जगहों पे उनका पैशन नजर नहीं, वो लगता है कि एडी पे छोड़ दिया काम, एडी पे छोड़ दिया या एक्टर पे छोड़ दिया या एक्टर पे। अब जैसे लेट्स टॉक अबाउट रुबाब, नहीं किया काम सही प्रॉपर्ली। क्या मतलब, आई लिव हियर, आई थॉट आई शुड से हाय हेलो टू योर फैमिली। मुझे लगता मेरी नजर में नहीं किया, नहीं मेरी नजर में भी बुशरा अंसारी नहीं किया प्रॉपर काम। करो हम, मैं खुद जाऊंगी उसके घर, जाके उससे माफी मांगूंगी उसे। वही काम जावेद शेख ने किया, लेकिन जब वो इंटरव्यू से पता लगा जावेद शेख खुद ऐड करना चाहते थे। माफ कर दो, मुझे माफ कर देना बेटा। फाद मुस्तफा खुद कर रहे थे। हाँ ठीक है, तो ये अब आपको थोड़ा एक्टर्स से निकलवाना पड़ेगा, ये मुझे लगता है, जब जैसे माया खान से नहीं निकलवाया। बट ये कि बदर भाई पे पोटेंशियल तो बहुत, आपने बड़े अच्छे तरीके से कुछ चीजें दिखाई हैं, बड़े अच्छे बड़े फ्रेश, कितनी प्यारी यार, कितनी हसीन केमिस्ट्री क्रिएट की मुस्तफा आफ्टर एजेस। थैंक यू सो मच। लोग कहते हैं लास्ट अच्छी केमिस्ट्री थी मेरे बिन की, आमिर सम अच्छी है, मैंने कभी उसके बारे में बात नहीं की, लेकिन ये ज्यादा अच्छी थी। ये ऐसी थी कि मैं भी जुड़ गया ना, मतलब आई एम नॉट अ रोमांटिक पर्सन, मुझे रोमांस इतना पसंद भी नहीं, ये जॉनरा आपका फेवरेट मेरा नहीं है ही नहीं सिंस चाइल्डहुड। हाँ, लेकिन ये एक अच्छी रोमांस था, मैं इस रोमांस में जुड़ गया। चले आखिरी हमारे सबसे फेवरेट लव के ऊपर फिनाले, फ्रॉम स्टैंड अप गर्ल, फ्रॉम ब्रेकिंग न्यूज, फ्रॉम मंजोगी, एवरीथिंग। अच्छा, who was the writer of breaking news? उसको वो नए राइटर थे, मैं देख लेता हूँ, तुम तब तक काशिफ निसार के बारे में। अच्छा जी, काशिफ निसार जो हैं वो तो मैं कहता हूँ कि ये असल मैजिशियन होते हैं ना, राइटर्स और कैरेक्टर्स के ऊपर काम करना, सिचुएशंस के ऊपर काम करना। मेरे ख्याल में इनका सबसे प्यारा खासा जो है वो है एक माहौल बनाना, 2 लोगों को लेके, 3 लोगों को लेके, 4 लोगों को लेके, 10 लोगों को लेके, 20 लोग, मतलब ऐसा समा बांधते हैं कि आप बस देखते रह जाते हो, आप उस चीज में घुस जाते हो। नहीं लब्बा ना, आमिर रजा ठीक है, चलो उनको भी दे देना उसमें राइटर्स। बनता है, बड़ा न्यू था। अच्छा, पिछले साल में हमने देखा कि काशिफ निसार ने ग्रीन के कुछ ड्रामे जो है वो डायरेक्ट किए, इस साल भी उन्होंने ग्रीन के कुछ ड्रामे डायरेक्ट किए। इस साल जो उन्होंने ड्रामे डायरेक्ट किए उसमें नई चीज़ें थी उनके पास करने के लिए। नॉर्मली वो एक हाउस होल्ड के अंदर रह के जो है वो ड्रामा डायरेक्ट करते हैं, एक हाउस होल्ड की स्टोरी में बता रहे थे। इस दफ़ा उन्होंने कदम बाहर निकाल के ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ डाला। माय गॉड यार, कितना खूबसूरत। Yeah, breaking news is one of the most underrated drama of 2024. True, कोई शक नहीं इस बात, बहुत खूबसूरती से। अच्छा, एक तो हमारे साथ ये मसला, I think I was on leaves। हाँ, शायद कि मैं जब वापस आया, 9 किस्तें आपने एक साथ देखी थी। वो 9 किस्तें ऐसे देखी। अच्छा, एक तो मैं 9 किस्तें देखने बैठा तो I was like कि मैंने आगे तो कोई, it's been like ages मैंने कोई सीन आगे किया हो। हाँ, ऐसे ही है, कट्ठी मुसलसल, बहुत खूबसूरत ड्रामा आपने बड़े अच्छे तरीके से दिखाया यार आपने, बहुत खूबसूरत। और स्टैंड अप गर्ल तो वैसे ही मेरा पर्सनल बायस है, वो तो जान है, वो पता नहीं क्या है वो मेरे लिए। बट हम उसकी भी बात कर लेते हैं ना, मंजोगी में। अब देखें आसमा अब्बास हर जगह है, हाँ, हर ड्रामे में है, यहाँ वाली हो रहा है। ये देखिए, यहाँ पे देख ले आप, स्टैंड अप गर्ल में भी और मंजोगी में भी, हाँ, कितना जमीन आसमान का फर्क है। वही असमा बास आपको बेबी बाजी की बहुओं में भी नजर आ रही हैं, वही असमा बास आपको खुमार में थी ना, हाँ, खुमार में थी, वही आपको सुकून में भी नजर आई, सारी सेम सुकून था ना, वो सुकून 2 बहनों वाला स्टोरी, सारी की सबकी यही, सब में मतलब मसले थे, लेकिन इधर कितना बहुत खूबसूरती से आपने, बहुत खूबसूरत।
एक्टर्स को, सारे के सारे यार। काशिफ निसार बस अब ना मतलब उनकी क्या तारीफें करें। हाँ वैसे ये भी है, मतलब वो उनकी तारीफ करना भी जो है वो सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है, नो डाउट नो डाउट। मतलब वो जिस चीज पे हाथ रखते हैं उसको कहते हैं कि मैंने इसको जो है ना वो उसमें वो अपना एक काशिफ निसारिज्म ऐड करते हैं, जो बहुत खूबसूरत, जो बहुत आर्टिस्टिक है, जो ट्रू आर्टिस्ट होता है ना उसको पता चल जाता है कि ये चीज़ है। तो भाई मैं तो वो क्या कितना बड़ा फैन हूँ आपका, आपको नहीं बता सकता काशिफ भाई, बहुत खूबसूरत। आई विश कभी हम उनका इंटरव्यू करें। हाँ सीरियसली हम 2 दिन ऐसे बैठे होंगे बातें सुन रहे होंगे बस सर धुनेंगे, ठीक है। नहीं मैंने तो ऐड करना है इनके बारे में कुछ चीज़ें कि 3 ड्रामे और तीनों की एक डिफरेंट ही वाइब है। ब्रेकिंग न्यूज़ इज ऑल अबाउट पॉलिटिक्स एंड जर्नलिज्म का जो भी वो है योगदान क्या होगा, अमल दखल ओवरऑल मुल्क की सियासत के ऊपर वो बड़ा अब उस पे हाथ डालना और फिर उसकी टेक्निकलिटीज पे बात करना मुश्किल है। आपने की स्टैंड अप गर्ल जो कि थोड़ा कॉमेडी रिलीफ बहुत कम आ रहे इस साल ड्रामे हैं जो कॉमेडी वाले हैं, रमजान प्लेस के अलावा, और जो कि आए वो भी फजूल, वो भी बुरे थे, ठीक है। तो वो भी आपने कॉमेडी में खेले, और आखिरी इतना वो जो सेंसिटिव टॉपिक था हलाला का, उस पे बात करना। तो ये देखें आपके रिलीजन के ऊपर बात की, माइनॉरिटीज के ऊपर आपने सेंसिटिविटी के साथ हर टॉपिक पिछले टॉपिक से डिफरेंट है, और हर जगह पे आप अपना एक यूनिक इंडिविजुअल टच ऐड कर रहे हो। बहुत खूबसूरत, कुडोज टू काशिफ। तो ये थे हमारे कुछ ब्यूटीफुल नेम्स। जी मून रिपीट करूं मैं, मुसद्दिक मलिक फ्रॉम नूरजहां, सैफी हसन फ्रॉम ज़रपतो का बन, मीर सिकंदर जान से प्यारा चुनी, काशिफ निसार फ्रॉम स्टैंड अप गर्ल, ब्रेकिंग न्यूज़ एंड मंजोगी, फजर रजा फ्रॉम बर्न्स रोड रोमियो जूलियट, आसिम अब्बासी फ्रॉम बरज़ख, अदनान सरवर फ्रॉम इंस्पेक्टर सबीहा एंड बदर महमूद कभी मैं कभी तुम। यस, ये हमारी लिस्ट कंप्लीट है, कोई रह गया थे कोई ऑनरेबल मेंशंस मून? ऑनरेबल मेंशन उनको कह सकते हैं, एंजेलिन मलिक को लेट्स ट्राई मोहब्बत, बड़ी फ्रेश उनकी ट्रीटमेंट था, बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट था, ठीक है जी। या मुझे वो भी अच्छे लगते हैं, वेरी फिल्मी वाले डायरेक्टर, वो डायरेक्टर अली हसन नाम है ना उनका, स्क्रिप्ट गंदी थी, ठीक है। और होने चाहिए इसके दादा, हाँ दादा को देंगे, दादा ने अपना नाम खुद खराब किया, दादा ने अपने बेटा को खुद किया, नहीं करना चाहिए था। चलें उसके बाद अरसलान दादा हो गए, फिर इसके बाद अंजुम शहजाद है मेरे ख्याल में, अखाड़ा देना, हाँ बड़ी अच्छी डायरेक्शन थी, कुछ जगहों शुरू के 10-15 एपिसोड कुछ जगह बड़ी अच्छी थी, ठीक है जी। नोट सैयद उजाहत हुसैन फ्रॉम दुनियापुर का कोई सीन है? दुनियापुर तो अगले साल आएगा ना, दुनियापुर मैंने नहीं लिया इस लिस्ट में। चलो ठीक है। दुनियापुर की 15-13 एपिसोड तो हो गई हैं मून। चलें कोई बात। वर्किंग वुमेन लास्ट ईयर आप भूल गए थे, ले लिया था, राइटर डायरेक्टर में नहीं ऐड किया था, वो एक्ट्रेसेस में आ गया था। चलो वो एंड राइटर में एकदम हो गया था ना, बीगुल मैं कह रहा था बीबी बस, और कोई नहीं है। सो जी ये था हमारे इस साल के ईयर एंडर्स। लेकिन मुझे एक चीज शुरू में ऐड करनी थी, मुझे इधर ऐड करना मैं चाहूंगा, 2024 में आपने हमें बहुत सारा प्यार दिया, इतना ज्यादा प्यार दिया कि हम स्पीचलेस हैं, और हम फिर वापस आ गए हैं ना नई एनर्जी के साथ, लेकिन इस साल थैंक यू सो मच फॉर योर लव, जो इस पूरे साल में हमारे सभी सब्सक्राइबर्स हैं। यस एंड वी लव यू, वो अक्सर कुछ लोग बकवास करते हैं इसलिए आपके व्यूज नहीं आते, हमें इतने भी आते हैं ना, जुड़े रहें। देखिए 2000 बंदा एक जगह खड़ा कर ले कितना होता है, बहुत सारा होता है, बड़ा कंसर्ट बंद हो सकता है। चले सो जी ये था हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये सिलसिला अभी ख़त्म नहीं हुआ, जारी है, अभी इसमें और भी कोई 3-4 एडिशंस होने हैं। तब तक के लिए मुझे और मुन को इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।